अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। आज हम फोरेंसिक मेडिसिन का एक और टॉपिक पढ़ेंगे, कैनबिस इंडिका। ये सेरेब्रल न्यूरोटिक पॉइजन का एक सीरीज ऑफ लेक्चर में से एक लेक्चर है। कैनबिस इंडिका जिस प्लांट से हासिल होता है उसको बोलते हैं, कैनबिस इंडिका जिस प्लांट के फैमिली से तारुक लगता है वो है कैनबिस सेटाइवा। कैनबिस सेटाइवा को मुख्तलिफ नाम से बुलाते हैं, मिसाल के तौर पर मरीजुआना या मरीवाना, हशीश, पोर्ट भी बोलते हैं, वीड या ग्रास भी बोलते हैं। ये बुनियादी तौर पर एक डिलीरियंट सेरेब्रल न्यूरोटिक प्लांट है, यानी कैनबिस सेटाइवा के जो पॉइजन होते हैं वो सेरेब्रल पॉइजन होते हैं, फिर सेरेब्रल में न्यूरोटिक में सेरेब्रल और पैरा उसमें डिलीरियंट पॉइजन होते हैं, यानी वो डिलीरियम काज करते हैं। इसके मुख्तलिफ वेराइटी है, मिसाल के तौर पर कैनबिस इंडिका भी इसका एक वेराइटी है और ये मोस्टली इंडिया में पाया जाता है, सो जैसे इसको कैनबिस इंडिका बोलते हैं। एक होता है कैनबिस मेक्सिकाना जो कि मेक्सिको जो कि एक रियासत है अमेरिका, वहाँ पर पाया जाता है, और कैनबिस अमेरिकाना जो कि अमेरिका में पाया जाता है, उसको कैनबिस अमेरिकाना बोलते हैं। तो ये इसके मुख्तलिफ वेराइटी है। अगर हम इस प्लांट के पॉइजनस पार्ट की बात करें तो ये प्लांट जो है ना पूरा प्लांट पॉइजनस है। इस तरह नहीं है कि इसका सीड मोर पॉइजनस है या इसका फ्रूट मोर पॉइजनस है। पूरा प्लांट कैनबिस इंडिका का पॉइजनस है, क्योंकि इससे मुख्तलिफ प्रिपरेशन बनाए जाते हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अब हम आते हैं एक्टिव प्रिंसिपल की तरफ। एक्टिव प्रिंसिपल का मतलब यह है कि कैनबिस इंडिका में वो चीज़ जो कि एक्चुअली एक्टिव रोल अदा करता है जब वो डिफरेंट टॉक्सिक इफेक्ट पैदा करता है, तो उनमें जो एक्टिव सब्सटेंस होता है वो है कैनाबिनोल। वो है कैनाबिनोल ये बुनियादी तौर पर एक फैट सॉल्युबल ओलियोरेसिन है और इसका जो एक्टिव फॉर्म होता है वो होता है डेल्टा टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल। तो टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल ये कैनाबिनोल का एक्टिव फॉर्म है और ये एक एक्टिव प्रिंसिपल है कैनबिस इंडिका का। कैनाबिनोल को बेंजोपायरिन भी बोलते हैं। ये आप लोगों ने सुना होगा, जब आप लोग स्मोकिंग के साइड इफेक्ट को पढ़ते हैं तो आप लोग वहाँ पर पढ़ते हैं कि स्मोकिंग में मुख्तलिफ कार्सिनोजन होते हैं। जब हम सिगरेट स्मोकिंग करते हैं वहाँ पर एक होता है बेंजोपायरिन जो कि मुख्तलिफ कैंसर काज करता है लंग्स में। तो ये बेंजोपायरिन बुनियादी तौर पर टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल है, क्योंकि एक्टिव प्रिंसिपल बनाता है कैनबिस इंडिका प्लांट का। अब हम आते हैं प्रिपरेशन की तरफ, कि इसके जो डिफरेंट प्रिपरेशन है वो क्या क्या है। तो इसके प्रिपरेशन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं माजूम ये क्या होता है। ये बुनियादी तौर पर एक मिठाई होती है, यानी स्वीटन होता है। जो कैसे तैयार होता है, ये मुख्तलिफ जो बंग है उसको मिलाकर, उसमें आटा मिलाकर, उसमें दूध मिलाकर एक किस्म की मिठाई बनाई जाती है और फिर वो मुख्तलिफ डिलीरियंट इफेक्ट पैदा करता है। तो ये एक प्रिपरेशन हो गया। इसके साथ साथ जो अदर प्रिपरेशन है उसमें है बंग जो कि बहुत मशहूर है। अक्सर जो गांव में लोग हैं ना इसको पीते हैं एंजाइटी को दूर करने के लिए, टेंशन को रिलीव करने के लिए। तो बंग में क्या होता है, इसमें 15% एक्टिव प्रिंसिपल होता है जो कि टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल है। और ये जो है ना ये किन जगहों से हासिल होता है प्लांट के, ये तो जो खुश्क पत्ते होते हैं या उसका जो फ्रूट होता है या उसके जो शूट होते हैं प्लांट के, तो खुश्क पत्ते, फ्रूट या शूट, उससे बंग हासिल किया जाता है जिनमें 15% एक्टिव प्रिंसिपल होता है। और ये फिर मुख्तलिफ बेवरेजेस में इस्तेमाल होते हैं, लोग इसको पीते हैं, उसके थ्रू फिर उसका मुख्तलिफ इफेक्ट शो होते हैं और इसका जो कलर होता है वो ब्राउनिश कलर का होता है। दूसरा जो प्रिपरेशन है वो है गंजा का मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्रिपरेशन है ये इसमें तकरीबन 25% एक्टिव प्रिंसिपल होता है, 25%, जो कि टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल है। और ये किन पार्ट से हासिल होता है, ये जो फीमेल प्लांट होता है, यानी कैनबिस इंडिका में जो फीमेल प्लांट होता है उसके जो फ्लावर के टॉप्स होते हैं, यानी उसका फर्ज कर फ्लावर हो गया, उसके टॉप से हासिल किया जाता है। और ये गंजा जो है ना ये चीलम वगैरह जो होते हैं, पाइप या हुक्का जैसे बोलते हैं, वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और ये रस्टी ग्रीन कलर का होता है। तीसरा जो प्रिपरेशन है वो है चर्स, जो कि बहुत मशहूर है, अक्सर तकरीबन लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। चर्स जिसका एक ब्लैकिश डार्क ग्रीन या ब्राउन कलर होता है और इसमें 25 से लेकर 40% तक एक्टिव प्रिंसिपल होता है, यानी टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल। और ये किन पार्ट से हासिल किया जाता है, ये जो इस प्लांट के जो लीव होते हैं, लीव्स यानी उसके पत्ते और स्टेम,
वहाँ से इस तरह रेजिनस एक्सुडेट की सूरत में, यानी रेजिनस उससे जो जूस निकलता है उसको फिर ड्राई किया जाता है और फिर उससे चर्स तैयार किया जाता है। और ये जो है ना फिर मुख्तलिफ टोबैको में और स्मोकिंग में और चिलम वगैरह में ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मुख्तलिफ प्रिपरेशन हो गई है कैनबिस इंडिका प्लांट के। अब हम एक्शन की तरफ आते हैं कि इसका एक्शन किस तरह करता है। तो ये जो है ना दिमाग ब्रेन में, हमारे ब्रेन में स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर होते हैं जिनको बोलते हैं एनांडामाइड रिसेप्टर। तो एनएमडीए रिसेप्टर ये वहाँ पर जाते हैं और उसको स्टिमुलेट भी कर सकते हैं, उसको इनहिबिट भी कर सकते हैं। तो उस वजह से फिर वहाँ पर ये हालुसिनोजन के इफेक्ट भी पैदा कर सकते हैं, सेडेशन के इफेक्ट भी पैदा कर सकते हैं और सीएनएस स्टिमुलेंट के इफेक्ट भी पैदा करते हैं। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है डोज ऑफ कैनबिस इंडिका, कि आपने उसको किस डोज में लिया हुआ है। लेकिन इसके जो दो अदर एक्शन है वो ये है कि ये बाज़ औक़ात एसिटाइलकोलिन के रिलीज को स्टिमुलेट करता है। तो जब एसिटाइलकोलिन का रिलीज स्टिमुलेट होता है तो उसके नतीजे में फिर आपको जो है ना टेकिकार्डिया महसूस होता है। और इसके साथ साथ बाज़ औक़ात ये सिंपैथेटिक सिस्टम, जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है उसको इनहिबिट करता है। उसके नतीजे में फिर आपको सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के इनहिबिशन के डिफरेंट इफेक्ट जो कि है आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। तो यहाँ पर आपको आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन भी देखने को मिलता है। तो ये डिपेंड करता है डोज के कि आपने किस डोज में लिया हुआ है। अगर हम फेटल डोज की बात करें तो बंग का जो फेटल डोज है वो है 10 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। यानी अगर आप इस डोज में ले ले तो फेटल है। अगर हम चर्स की बात करें तो 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट वो जो है ना यानी टॉक्सिक डोज है। गंजे की अगर हम बात करें तो 8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट ये एक टॉक्सिक डोज है, फेटल डोज है। तो उसका मतलब यह हुआ कि चर्स सबसे खतरनाक है डोज के लिहाज से, फिर गंजा हो गया और फिर बंग। और इसका जो फेटल पीरियड होता है तो फेटल पीरियड तकरीबन 12 घंटे तक इसका फेटल पीरियड होता है। अच्छा, अब हम आते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ कैनबिस इंडिका पॉइजनिंग। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जो कैनबिस इंडिका है इसका जो एक्टिव प्रिंसिपल होता है ये ब्रेन में एनएमडीए रिसेप्टर पर जाता है और उसमें वहाँ पर डोज डिपेंडेंट डिफरेंट इफेक्ट पैदा करता है। वहाँ पर एसिटाइलकोलिन के रिलीज को भी इंक्रीज कर सकता है या वहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट भी कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है डोज ऑफ कैनबिस इंडिका पर या जो टॉक्सिक एक्टिव प्रिंसिपल है। तो इस वजह से जब हम इसके साइन सिम्टम को देखते हैं तो टाइम पर डिपेंड करता है कि पहले ये एक्साइटमेंट के स्टेज पर पास होता है और फिर नार्कोसिस जो कि सीनियस डिप्रेशन डिफरेंट इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट है, यानी जब भी कोई स्मोकर जब स्मोकिंग करता है तो विद इन फ्यू मिनट उस पर जो कैनबिस इंडिका के जो डिफरेंट इफेक्ट है वो आते हैं। उनमें सबसे पहले जो सीनियस स्टिमुलेंट के इफेक्ट है उसमें यह है कि उसको यूफोरिया यानी वेलबींग के सेंस होता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो डिटैच हो जाता है रियलिटी से। इसके साथ उसमें डिलूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, उसका अपना आप बहुत बड़ा लगता है, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है उसमें। उसको इस तरह महसूस होता है जैसे टाइम बहुत स्लोली पास हो रहा है क्योंकि उसके सीनेस में स्टिमुलेंट इफेक्ट आ चुके होते हैं। उसके वो टाकेटिव बन जाता है, बहुत बातूनी बन जाता है, वो अपने साथ हंसता है, उसके इमोशन रैपिडली चेंज हो जाते हैं, उसके शॉर्ट टर्म मेमोरी और थिंकिंग मेमोरी वो भी इम्पेयर्ड हो जाती है, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, डिसओरिएंटेड हो जाते हैं, मुख्तलिफ इल्यूजन्स यहाँ पर आते हैं, हालुसिनेशन, विजुअल और जो सेक्सुअल फीलिंग होता है वो अल्टर्ड हो जाता है यहाँ पर। उसके साथ साथ अगर हम उसके एपेटाइट को देखें तो उसका जो एपेटाइट होता है, उसका जो थर्स्ट होता है यानी उसका भूख और प्यास वो बढ़ जाता है। उसके साथ तो उसको नाज़िया के सिम्टम आते हैं, कंजक्टाइवल इंजेक्शन भी उसको आता है, हेडेक उसको आता है, सर चक्कर आता है, ड्राई माउथ, उसका जो स्पीच होता है वो स्लर्ड हो जाता है। उस पर हार्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन के जो कि सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के इनहिबिशन के इफेक्ट है वो भी उस पर आते हैं, टेकिकार्डिया और इंक्रीज्ड यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। तो ये फर्स्ट स्टेज हो गया जिसमें मैंने जो आपको सिम्टम बताए ये स्टेज में आते हैं। दूसरा जो स्टेज है वो है स्टेज ऑफ नार्कोसिस या जो कि पैर नार्कोसिस कोमा में चला जाता है। तो नार्कोसिस के स्टेज में क्या होता है कि उस पर मुख्तलिफ डिप्रेशन के इफेक्ट आते हैं। मिसाल के तौर पर गिडीनेस हो गया, सर चकराना, इनकोऑर्डिनेशन, कन्फ्यूजन, वो कन्फ्यूज हो जाता है, एटेक्सिया, उसे हरकत नहीं कर सकता, पेरिस्थेसिया, उसको मुख्तलिफ टिंगलिंग सेंसेशन भी होता है बॉडी में। और इसके अलावा पर्सन जो है ना वो फिर डीप स्लीप में चला जाता है, बहुत गहरी नींद में चला जाता है और फिर जब उठता है तो फिर
उसको कोई डिप्रेशन नहीं होता और ना नाज़िया वगैरह होता है। तो इस तरह फिर ये जो है ना बाज़ औक़ात नारकोसिस फिर कोमा में भी चला जाता है और फिर कोमा जो है ना अल्टीमेटली फिर डेथ में भी जाता है। तो ये जो है ना मुख्तलिफ साइन सिम्टम हो गए कि पहले एक्साइटमेंट के जो मैंने आप लोगों को बताए, यूफोरिया, इसके अलावा टाकेट्यूनेसिस, इमोशनल चेंजेस जितने भी मैंने आप लोगों को बताए, और फिर स्टेज ऑफ नारकोसिस में जो डिफरेंट डिप्रेशन इफेक्ट है, तो ये कैनबिस इंडिका के मुख्तलिफ साइड इफेक्ट है, साइन सिम्टम है।